हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पार्ट फर्स्ट के ABST सब्जेक्ट में जैसे हर एक सब्जेक्ट में आपके दो पेपर होंगे, ABST बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और EFM। उसमें ये आपका आता है ABST का जो फर्स्ट पेपर है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है, आप उसमें देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंशों का निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन। अंशों का हरण, निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन, ये आपका 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। अंशों का हरण, निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन। तो अंशों का निर्गमन जो है सबसे पहले, फिर उनका हरण, 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ द शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, जिसको इशू ऑफ शेयर्स, 4 फीचर एंड रीइशू। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो बात होती है कि कंपनी जब भी अपनी स्टार्ट होती है तो उसको अपने वित्तीय साधन या कैपिटल इकट्ठा करने के लिए वित्तीय साधनों की जरूरत होती है। उसके लिए उसके बाद 2 साधन होते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स आप सभी जानते हैं, अंश, और डिबेंचर्स जो होते हैं ऋण पत्र। इन 2 साधनों से कंपनी पूंजी इकट्ठा करती है और चलाती है, अपनी कंपनी को चलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स की। जो शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है, वो उस कंपनी का मालिक होता है। और जो डिबेंचर खरीदता है वो ऋण पत्रधारी होता है, डिबेंचर होल्डर होता है, और वो कंपनी को एक तरीके से उसने लोन दिया है। हम बात अभी कर रहे हैं शेयर्स की, इसके बाद में करेंगे शेयर्स। शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है जिनको पूर्वाधिकार हो, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पूर्वाधिकार अंश, और उनको बोलते हैं समतांश। पूर्वाधिकार अंश और समतांश अंश 2 प्रकार के, जिसमें ये आती है, ये है पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश। जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है पूर्व अधिकार, पूर्वाधिकार, तो जिसको पूर्व प्लस अधिकार, जिसको पहला अधिकार होता है जब कंपनी समाप्त होने लगे और पूंजी बांटने लगे, तो पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार अधिमानुषों का होता है। और जब कंपनी सामान्य डिविडेंड बांटती है, लाभांश बांटती है, उसको भी पहला अधिकार इसका होता है। तो ये पूर्वाधिकार। और जो समतांश होते हैं वो समता अंश जो होते हैं, जो अंश पूर्वाधिकार नहीं है। इनका सिंपल से हम कह सकते हैं कि जो शेयर्स, which shares these are not preference shares, वो कहलाते हैं समतांश। These are not preference shares। जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी अंश है, समता अंश है। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के अंश हुए। पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं, तो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस को शॉर्ट में मैं PREF लगा के डॉट लगा रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें पहला है नंबर 1
संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। संचयी पूर्वाधिकार अंश क्यूमुलेटिव का मतलब यह है कि जिनके लाभों का संचय होता है उनको बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। अब आप कहेंगे कि संचय क्या? संचय का मतलब यह है कि अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हुआ है तो उस वर्ष का लाभ जब भी आगे आगामी वर्ष में जब लाभ होगा तो उस समय उस वर्ष का लाभ भी चुकाया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उस लाभ का संचय कर लिया गया। जिस वर्ष लाभ नहीं हुआ कंपनी को और नहीं बांटा, उस वर्ष न बांटे गए लाभांश को संचित कर दिया गया। जब भी कंपनी को लाभ होगा आगे तब वो पुराना लाभांश भी बांटेगी। ऐसे अंशधारी या ऐसे अंश कहलाते हैं संचयी पूर्वाधिकार। नंबर 2, असंचयी, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव जो होते हैं कि जिनके लाभों का संचय नहीं होता है, अगर लाभ होंगे तो मिल जाएगा और जिस साल लाभ नहीं होगा उस साल का वो अधिकार भी समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट होते हैं अवशिष्ट भागी, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है एक फिक्स्ड परसेंटेज जो होता है वो पूर्वाधिकार अंशों के साथ नाम के साथ ही लिखा होता है। जैसे आपने पढ़ा है पहले भी 12th स्टैंडर्ड में भी, जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। इट मीन्स ये है कि जितना भी लाभों में से पहले इनका जितनी इनकी पूंजी होगी उसका 6%, उसका 8% या 12%, जैसा जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको पहले लाभ मिलेगा एक फिक्स्ड परसेंटेज से। फिक्स्ड परसेंटेज के बाद मान लीजिए कंपनी को बहुत अधिक लाभ हो गया हो और कंपनी जब फिक्स्ड परसेंटेज बांट दे तो फिर क्या बाकी का जो बचा हुआ लाभ है क्या सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट दे? नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी एक फिक्स्ड रेशियो के आधार पर ही बांटेगा। एक अंदाज कर लेगा कि भाई पहले 10% बांटा था तो आपके पास ज़्यादा लाभ हो गया, 13% बांट दो, 12% बांट दो। लेकिन ये नहीं कि जितना लाभ हुआ सारा का सारा उन्हीं पर लुटा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट देने के बाद में और फिर इक्विटी अंशों को भी एक नॉमिनल अमाउंट डिविडेंड का देने के बाद में अगर उसके पास में लाभ बच जाए तो कुछ एक्स्ट्रा और दोबारा प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाए, वो कहलाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होगा कि जो अधिक लाभ हुआ है उसमें उनका पार्टिसिपेशन है, इसलिए उनका नाम है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। नंबर 4 है अनावशिष्ट भागी, अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। अनावशिष्ट भागी का मतलब है कि जिसमें इस तरह का अधिकार नहीं है, बस एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है, वो फिक्स्ड परसेंटेज जो मिल जाता है उसके बाद में अगर कंपनी को कितना भी लाभ है लेकिन उनको नहीं मिलेगा, वो कहलाएंगे अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार। उनका जो फिक्स्ड है 6%, 8%, 12% के हिसाब से जितना उनका लाभांश बनता है उस लाभांश में से बांट देंगे, इनको कोई और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इसलिए उनका है नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या बोलते हैं इनको? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कोई एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन उसका प्रॉफिट में नहीं होगा, डिविडेंड में नहीं होगा, इसलिए नॉन पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद फिर आता है नंबर 5 परिवर्तनशील, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल
दो शेयर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू अदर सिक्योरिटीज, दो शेयर्स, दो प्रेफरेंस शेयर्स विच आर कन्वर्टेबल, जिनको कि हम बदल सकते हैं अन्य सिक्योरिटीज में, अदर प्रतिभूतियों में, तो वो कहलाते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय या अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। आप समझ ही गए होंगे कि जिनको अदर सिक्योरिटीज में चेंज नहीं किया जा सकता, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं बस वही रहेंगे, उनको और सिक्योरिटीज में बदला नहीं जा सकता, इसलिए उनका नाम है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। फिर नेक्स्ट है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। रिडीमेबल, REDEEMABL, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल, जिनका जीवन काल में अपनी कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी उनका शोधन करेगी। रिडीमेबल का मतलब होता है शोधन करेगी। शोधन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन जिनका होता है वो कहलाते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको अपने जीवन काल में कंपनी उनका शोधन करेगी। शोधन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शोधन? रिडम्पशन, रिडम्पशन मींस रीपेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो कहलाता है रिडम्पशन। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनका जीवन काल में शोधन करेगी वो रिडीमेबल। और नेक्स्ट आता है इररिडीमेबल, अशोधनीय, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। इररिडीमेबल का मतलब है कि कंपनी अपने जीवन काल में उनका शोधन नहीं करेगी। जब कंपनी समाप्त होने लगेगी तब जितना हिस्सा उनको मिल पाएगा उतना मिल जाएगा, तो ये होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार। और इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या है? इक्विटी शेयर, अब इसके बाद में इक्विटी शेयर क्या होता है? दो ही प्रकार के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। इक्विटी शेयर्स का मीनिंग है कि जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है वो सभी के सभी समता अंश है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में।